साफ साफ बताओ जेहो, बात क्या है? मैं बताता हूँ आपको बात क्या है। फिर शुगा उन लोगों को सारी बातें बताता है कि कैसे क्या हुआ। हमने हमारी बच्ची को आपके भरोसे यहाँ भेजा था। हमें आप लोगों से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कम से कम एक बार हमें बता तो देते। आपको नहीं रखनी थी हमारी बच्ची तो हम वापस ले जाते। उसे हमसे इतना दूर भेजने की क्या जरूरत थी? इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। क्या सोचा था आपने? आप पूरी जिंदगी हमसे ये बात छुपा लेंगे? नहीं नामजून, हम तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहते थे, बस हमें समझ नहीं आया कि तुमसे किस मुंह से ये बात कहें। और फिर सब कुछ हमने ते को सोच के ही नहीं बताया। हमने सोचा पहले ये मामला थोड़ा शांत हो जाए तब सबको बताएंगे। और हमने ते को वहाँ अपने लिए नहीं उसके लिए भेजा है ताकि वो इन सब से दूर रह सके और खुश रह सके। वहाँ वो रोज इन दोनों को देखेगी तो उसको तकलीफ होगी। बस यही सोच के हम लोगों ने उसे कोरिया भेज दिया उसके करियर के लिए। और हमारा दूसरा कोई इरादा नहीं था उसे वहाँ भेजने का। आपने हमारी बेटी के लिए जितना अच्छा करना था आपने कर लिया। अब उसका भला बुरा देखने के लिए हम जिंदा हैं। आगे जो होगा हम देख लेंगे, बस आप हमारी बच्ची से दूर रहिए। वैसे तो कुछ कहने का हक अब हमें है नहीं, पर फिर भी आप जो भी फैसला लेते को लेकर एक बार उसकी खुशी देखकर ही लीजिएगा। और उसकी खुशी यहाँ रहने में है या वहाँ रहने में है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हमने वहाँ बस उसे ये सोच के भेजा था कि उसकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी और वो इस सब से मूव ऑन कर पाएगी। आगे आपकी मर्जी, आपकी बेटी है। तुम्हें जब जब मैं सर्दी में बर्तन मांजते हुए देखता हूँ ना, तो कसम से मेरा दिल करता है कि सर्दी सर्दी के लिए एक मेड रख। पर दिक्कत ये है कि इतनी सर्दियों में मेड मिलेगी कहाँ? इतना तरस आ रहा है तो आकर मांज दो। वैसे तुम्हें इस क्लाइमेट में रहने की आदत नहीं होगी ना? तुम्हारे यहाँ तो वार्म क्लाइमेट होता है। हाँ तो क्या हो गया, लाइफ में तो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अब तुम इतने दिन इंडिया में रहे थे, तुमने भी तो एडजस्ट किया था। तुम्हें कौन सी वहाँ रहने की आदत थी? ते का फोन है तो कॉल उठाओ, बात करो उससे। हाँ हेलो ते, हेलो। वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ आके खुश तो हो ना? क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो बस इसलिए क्योंकि तुम्हारी फैमिली और रिलेटिव्स सारे इंडिया में है ना, तो तुम्हें यहाँ अकेला अकेला सा फील होता होगा इसलिए। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी कोरिया मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन था। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं कोरिया में सेटल हूँ, बट मेरे पेरेंट्स कभी अलाउ करते नहीं। तो क्योंकि अभी मैं कोरिया में हूँ तो कहा जा सकता है कि मैं ज़्यादा खुश हूँ इन कंपैरिजन अगर मैं इंडिया में होती उससे। और अब तो मैं अपने आइडल से भी रोज मिल सकती हूँ। वैसे कभी बताया नहीं तुमने अपने के पॉप आइडल के बारे में। हमारे साथ ही काम करता है। हाँ कौन है वो? है कोई हैंडसम सा, क्यूट सा, प्यारा सा, एकदम नॉटी नॉटी सा? फिर भी नाम तो बताओ। अरे कुकी जाने दो, क्या करोगे नाम जान के। खैर छोड़ो, तो भी किन बातों में पड़ गए। तो ये बात है, चायुन वो आइडल है। मैं भी देखता हूँ कल से दोनों कैसे मिलते हैं। जिन ताई की सारी बातें फोन पे सुन लेती है। आर्मी मेरा गला बहुत खराब था इसीलिए मैंने ये वाला पार्ट नहीं बनाया, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। वैसे एक बात बताओ, अगर कल को वो तुम्हें तुम्हारा के पॉप आइडल प्रपोज कर दे तो तुम एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट? इतना क्या सोच रही हो? इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि अगर तुम्हें तुम्हारा आइडल आकर
प्रपोज करे तो तुम एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट? मैं इस बारे में क्यों सोचूं जब मुझे पता है कि वो प्रपोज करेगा ही नहीं। और जब वो प्रपोज करेगा तब उसको उसका जवाब मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट। आई लव यू ते। काफ़ी दिनों से मैं तुमसे ये बात कहना चाहता था पर कभी कह नहीं पाया। आज अगर मौका मिला है तो मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ। मैं ये बात कहने में और देर नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मुझे लाइफ टाइम इस बात का रिग्रेट रहे कि मेरे पास चांस था पर मैंने तुम्हें बताया नहीं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, इस घर में रहो। थोड़ा छोटा है तुम इससे, क्या आप लाइफ टाइम मेरे साथ इस घर में रहना चाहेंगी? जंकुक, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओके, तुम्हारे फैसले का तो मैं पूरी उम्र इंतज़ार कर सकता हूँ। बस पूरी ज़िंदगी मत लगा देना। क्या हुआ जीनू, क्या सोच रही हो तुम? मैंने कहा ना मैं कल जाके उसे ले आऊँगा। नहीं, मैं ये नहीं सोच रही। मैं ये सोच रही हूँ शायद मिस्टर जेहोप और रोज़ सही कह रहे थे। तेयंग को अभी टाइम चाहिए मूव ऑन करने के लिए और वो वहाँ पे खुश है तो मुझे लगता है कि उसे वहाँ रहने देना चाहिए। आखिर हम भी तो यही चाहते हैं कि वो खुश रहे, फिर चाहे वो यहाँ रहे या कहीं और। शायद तुम सही कह रही हो। उसके साथ इतना सब हो गया है, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा उसे इन सब से बाहर निकलने में। अब तुम ज़्यादा मत सोचो, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट। आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम रोज लेट कैसे हो जाते हो? हम लेट नहीं होते, तुम जल्दी आ जाते हो। क्या हुआ तुम्हें, सुबह सुबह गुस्से में हो? कुछ नहीं, मुझे थोड़ा काम है, तुमसे बाद में बात करूँगा। चलो तैयार। सॉरी बट वो तुम्हारे साथ नहीं जा पाएगी। तुमने इसे बताया नहीं थे? वो मैं बताना भूल गई। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सो मिस्टर जंगकुक, आपकी पर्सनल असिस्टेंट कुछ दिनों के लिए मेरी डांस पार्टनर है। सॉरी बट उसके पास अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम है और अगर वो तुम्हारे साथ डांस प्रैक्टिस करेगी तो अपने काम पे कैसे फोकस कर पाएगी। सॉरी टू से बट तुम दूसरी डांसर ढूंढ लो। सॉरी जंगकुक पर ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो तुम मेरे असिस्टेंट से बात कर लो, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। जब तक ये शूट खत्म नहीं हो जाता तब तक एचके तुम्हारे अंडर काम करेगा, ओके? पर अरे जब इतना कह रहे हैं तो एक बार हेल्प कर लेने दो ना उनकी। अगर उनको कोई डांसर मिल गई होती तो वो इतनी रिक्वेस्ट थोड़े करते। एक बार हेल्प कर लेने दो। ठीक है तो फिर जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें मना करने वाला। जो मन में आए सो करो। अरे तुम टेंशन मत लो, वो ऐसा ही है, उसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। अभी देखो गुस्से में गया, थोड़ी देर में हंसते हुए आएगा। सो रिलैक्स, हमें हमारी डांस प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। सो गाइस, जैसा मैंने सिखाया है सब वैसे करो और सब लोग आपस में मिलकर प्रैक्टिस करो, ठीक है? कट। बाकी के वीडियो आधे घंटे के बाद शूट होगी। आर यू ओके? क्या हुआ तुम्हें, कुछ चाहिए? नहीं मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रहा था। वैसे क्या बात है, तुमने तो बीच डांस पे अपना पार्टनर ही चेंज कर लिया। अरे नहीं, वो तो मैं उससे टकरा गई थी। चलो मुझे तुम्हें आगे के स्टेप समझाने हैं। ओके, और तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। सो आर्मी, मैं आपको बता दूं कि इसमें से मैंने एक क्लिप डिलीट की है और ये जो उस वीडियो की बात कर रहे हैं डांस की, तो उसमें गलती से जो ते है वो
और चायुन वो की जगह जंगकुक के पास पहुंच जाती है, उससे टकरा जाती है। उस क्लिप के चक्कर में ये वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मैंने वो डिलीट कर दी। मे बी बिकॉज कि चायुन वो की डांस वीडियो थी उसमें शायद, या फिर किसी और वजह से, सो मैंने डिलीट कर दी। आप लोग एज्यूम कर लीजिएगा। जंगकुक, क्या हो गया तुम्हें? आज इतने गुस्से में क्यों? मैं तो नहीं हूँ गुस्से में। तुमसे किसने कहा मैं गुस्से में हूँ? अरे बताओ ना, क्या बात है? मुझसे गुस्सा हो? तुमसे तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा मैं? ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें कैसे जीनी है, किसके साथ जीनी है, क्या करना है, ये फैसले तुम खुद ले सकती हो। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम कुछ भी करो, मुझे क्या। खैर, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझ पे गुस्सा आ रहा है तो मुझ पे उतारो ना। पंचिंग बैग में तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना वरना क्या। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।